एचआर मैनेजर है और इतनी बड़ी टीम है कि उसे कैसे हैंडल करे, ये बात तो बनती है। या फिर हम कोई और भी मैनेजर है तो भी एक टीम है हमारे अंडर जो कि हमसे कंट्रोल नहीं होती। कंट्रोल हो जाती है तो मोटिवेट नहीं होती, मोटिवेट हो जाती है तो काम उस तरीके से नहीं कर पाती। तो हम ऐसे कैसे उनसे काम लें और हम उन्हें कैसे मोटिवेट रखें जो वो हमेशा एनर्जेटिक फील करें, हमारे साथ काम करना पसंद करें, और एक सबसे बड़ी बात, पॉजिटिव एनवायरनमेंट कंपनी में बना रहे, एक प्रोग्रेसिव एनवायरनमेंट बना रहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम नो डाउट कुछ भी करते रहे लेकिन अगर एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट कंपनी में नहीं होगा तो कंपनी ग्रो नहीं करेगी, राइट। सो चलिए आज हम साथ में मिलके इसी को डिस्कस कर लेंगे। हेलो एवरीवन, दिस इज सुगंधा एंड यू वाचिंग रेडी टू गेट अपडेट एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू मोटिवेट योर टीम मेंबर्स और यू कैन से योर एम्प्लॉयज एज एन एचआर मैनेजर और एज अ मैनेजर। अगर आप मैनेजर हैं, सुपरवाइजर हैं, टीम लीडर हैं या एचआर मैनेजर हैं तो कैसे अपनी टीम को मोटिवेट करके रखना है, राइट। अब यहाँ एक डिस्क्लेमर तो बनता है कि ये कोई भी ऐसे टिप्स नहीं है जो किसी लॉ में लिखे हैं या मैंने कहीं बुक से पढ़े हैं। ये सारे वो टिप्स हैं जो एज अ मैनेजर मैं अप्लाई करती हूँ, राइट। सो ये सारे वो ही प्रैक्टिकल टिप्स हैं। तो यहाँ पे मैं बहुत ही छोटी छोटी सारी चीजें बताने वाली हूँ। तो मेरे एक आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज लास्ट तक रहें। ये क्वेश्चन मुझसे बहुत बार पूछा जाता है, टीम में कैसे काम करें, टीम को कैसे बहुत पॉजिटिव रखें या फिर अपने जो सबऑर्डिनेट्स हैं उन्हें कैसे मोटिवेट करें, बहुत जगह बहुत बार पूछा गया है। ओके, सो पूरा देखेंगे तभी समझ में आएंगी छोटी छोटी चीजें, राइट। सो स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले भी एक चीज तो बनती है कि चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वो जो क्यूट से बेल आइकन है उसको हिट कर दीजिए, बिकॉज ऐसे सेशन जो आप मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वो मिलेंगे आपको नोटिफिकेशन फीड में जब भी वो अपलोड होंगे। और दूसरा चैनल है मेरा रेडी फॉर एसएस इंग्लिश, जाइए वहां पे भी आपको मिलेंगे सारे सेशंस इंग्लिश में, राइट। सो स्टार्ट कर लेते हैं और मैं दूंगी कुछ ऐसी 5 टिप्स। सबसे पहली टिप जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नो बॉसी कल्चर। यस, हम सोचते हैं हम मैनेजर की कुर्सी पे बैठे हैं, अगर हम बहुत ज्यादा कड़क में बात करेंगे, एटीट्यूड में बात करेंगे, स्माइल नहीं दिखाएंगे तो वो जो हमारी टीम है वो सोचेगी यार बड़ा स्ट्रिक्ट सा हमारा बॉस है, बहुत स्ट्रिक्ट सी हमारी मैनेजर है और जो कहती है वो हमें करना ही पड़ेगा। ये पता है कुछ दिन तक चलेगा, स्पेशली फ्रेशर्स के साथ बहुत ज्यादा चल जाता है क्योंकि अप्लाइड है लेकिन कुछ टाइम बाद जब फ्रेशर्स ना ओल्ड होने लगते हैं तो उनको समझ आने लगता है कि इसका ना तो हमेशा ही मूड खराब रहता है और इसके लिए हम कुछ भी कर ले तो इसे फर्क नहीं पड़ता। इसलिए टीम कभी भी ना बहुत अच्छा काम करना नहीं चाहेगी, बिकॉज आपका वो जो एक रिजिड एटीट्यूड है, वो जो स्माइल ना करने वाला एटीट्यूड है, वो जो एक बॉसी कल्चर है कि ये ऐसी होना है, ये वैसा ही होना है, किसी की नहीं सुनना है, ये वाला जो कल्चर है ये तो आप चेंज करेंगे नहीं तो एम्प्लॉयज कैसे मोटिवेट होंगे, राइट। सो हमें इसको चेंज करना है। वी हैव टू बी लीडर। लीडर क्या काम करता है? अब आप कहेंगे लीडर और बॉस में क्या डिफरेंस है? तो एक बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस है, दोनों ही टीम को लीड कर रहे होते हैं लेकिन एक माइन्यूट सा डिफरेंस है वो ये है कि बॉस क्या करता है, ये काम ऐसे होना है और होना है, मुझे नहीं पता। लीडर क्या करेगा? यहाँ पे लीडर का एक बहुत बड़ा रोल होता है और वो ये होता है कि साथ में लेके चलना टीम को, सारे इफ्स एंड बट्स डिस्कस करना, क्या प्रॉब्लम आ रही है, काम दिया है, काम ऐसे होना है, ठीक है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या इश्यूज हैं, उन्हें साथ साथ रिजॉल्व करते चलना। ये नहीं है कि बस सुबह कोई काम दे दिया और बस शाम को मुझे डन चाहिए, दिन में आपकी मतलब कॉल नहीं लगी या फिर पावर फेलियर हुआ, कुछ भी हुआ, आपको कोई मतलब नहीं है ऑर्गेनाइजेशन में क्या प्रॉब्लम हुई, भाई मुझे तो काम चाहिए। तुम बीमार थे, चाहे तुम ठीक थे, चाहे एनवायरमेंट में कुछ गड़बड़ थी कंपनी के, चाहे पावर फेलियर था, चाहे कुछ था, मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे तो काम चाहिए। इस वाले उस एटीट्यूड से काम करेंगे तो बिल्कुल भी नहीं होगा। एक जगह बहुत बार कहा भी गया है कि जो एम्प्लॉयज होते हैं ना यार, वो कंपनी नहीं छोड़ते, वो बॉस को छोड़ते हैं। यस, बहुत बार होता है कि जब वो वाला बॉस निकल जाता है, वो वाला मैनेजर निकल जाता है ना, तो बाद में दोबारा एम्प्लॉयज ज्वाइन कर लेते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन को। वो बाहर से यही देख रहे होते हैं कि यार ये कब जाए और हम ज्वाइन कर ले, राइट। सो ये वाला एटीट्यूड बिल्कुल नहीं चलेगा और अगर ऐसे चलाएंगे ना तो कुछ समय तक ही चलेगा। और ऐसे ही लोग होते हैं जो बार बार परेशान होते हैं कि यार मेरी टीम टिकती नहीं है। यस, बहुत सारे मैंने मैनेजर्स अपने साथ के देखे हैं जिनकी टीम्स नहीं टिकती थी और मेरी बहुत अच्छी सॉलिड टीम थी जो कि बहुत अच्छे से काम करती थी, बिकॉज हम बहुत हंसते हंसते मजे से काम करते थे, सब कुछ वी इंजॉय लॉट। अभी साथ साथ डिस्कस करते चलेंगे इंजॉय का भी लेवल क्या है, इंजॉय की लिमिट्स क्या है, वो भी हमें डिफाइन करनी है, ठीक है।
बिकॉज हम एक प्रोफेशनल एनवायरमेंट में काम करें तो हमें प्रोफेशनलिज्म तो साथ में रखना ही रखना है। ओके, तो अब इससे कुछ और चीजें भी हमें समझ में आ रही हैं कि हमें जब एज अ लीडर काम करना है तो उनकी भी सुननी है, तो उन्हें डिसीजन मेकिंग में भी पार्टिसिपेट करवाइए। ऐसा नहीं है कि खाली बस ठीक है ऐसे ऐसे होना है, मेरे पास तो ऊपर से इंस्ट्रक्शंस आए, ये काम है और मैंने तो इतने सालों से किया हुआ है, 10 15 20 साल हो गए मुझे करते हुए, तो बस ये ऐसे ही होगा और तुम कौन हो बताने वाले, राइट? ये नहीं, उन्हें अलाउ करिए डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए, स्पेशली जो रोल उन्हें दिया गया है उसके लिए डिसीजन लेने के लिए उन्हें रिस्पॉन्सिबल फील करवाइए, जैसे कि वो अपने आप से लग के उसमें काम करें, अपना माइंड यूज करें, अपना एक्सपीरियंस यूज करें। फ्रेशर है तो भी उनका जो अपना क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है उसको यूज करें। ओके, और तभी क्रिएटिविटी भी निकलती है, बिकॉज एवरीबॉडी इज डिफरेंट और सबके पास अपने अपने क्रिएटिव माइंड्स होते हैं। ओके, जब आप उन्हें डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करेंगे ना तो उनका अपने आप ही काम में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आएगा। बिकॉज जब कोई काम हमें अलोन छोड़ दिया जाता है ना कि यार ये तुम्हें करना है, मतलब अलोन का मीनिंग ये है कि बस तुम्हें करना है और बस मुझे तो रिपोर्टिंग चाहिए, वही बॉसी वाला कल्चर नहीं। ये कह दिया कि बस ये मुझे काम मैंने आपको बता दिया, ये ऐसे 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 होना है। नाउ आपको इसमें अगर ये डिसीजंस लेने हैं या इस तरीके से करना है तो आप कर सकते हैं। नाउ यू हैव टू टेल देम वेज, गाइड करना है उन्हें प्रॉपर, ऐसे नहीं कि बस बिल्कुल छोड़ देना है, तब तो ये होगा यार मैनेजर तो ना बेकार की खाता है, काम तो सारा हम ही करते हैं। ओके, सो ये भी हमें नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए सेकंड पॉइंट आ जाता है और ये है कम्युनिकेशन एट इट्स बेस्ट। अब कम्युनिकेशन किस तरीके का? हर तरीके का, वर्बल नॉन वर्बल, जैसे भी आप एक्सप्रेस कर सके। आपके सामने आपका एक टीम मेंबर आया कुछ प्रॉब्लम लेके और आपको पता है कि वो कोई प्रॉब्लम या ग्रीवेंस लेके आया है, आपने पहले से ही सोच लिया यार मैं ना इसमें ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होगा। ओके, और अपना ना एक ऐसा सा फेस बना लिया जैसे कि टीम मेंबर डर गया कि यार अब मैं अगर ये बात इससे कहूंगा मैनेजर से तो ना तो ये सुनेगी और क्या करेगी, मुझे और दो डांट लगा देगी, विच इज वेरी बैड। ये कम्युनिकेशन का ही मोड है। आप अपना वो वाला एटीट्यूड कम्युनिकेट करें जिससे कि आपके टीम मेंबर डर जाए और आपको सारी बात ना बताए। दिस इज वेरी कॉमन। बहुत सारे लोग ओपन अप ही नहीं हो पाते इस वजह से और बहुत सारी प्रॉब्लम्स को ना हाइड करते करते चलते हैं, जो कि बहुत बाद में पता चलती हैं, बहुत बड़ी बन जाती हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका जो मैनेजर है वो सुनने वाला होता ही नहीं है। सेम वे आपको अपने सीनियर्स के साथ भी यही कोऑर्डिनेशन रखना है, मतलब आपको ना ये ट्यूनिंग बनानी होगी अपने सीनियर्स से भी कि वो भी आपकी बात सुने। ये भी प्रॉब्लम आती है, मैंने खुद भी फेस की है कि बहुत सारे हमारे सीनियर्स भी ऐसे होते हैं जो नहीं सुनना चाहते, बट यू हैव टू मेंटेन दिस। आपको ये पहले ही डे वन से एज अ मैनेजर मेंटेन करना पड़ेगा कि आपको मेरी सुननी पड़ेगी। अगर आप मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेंगे तो मैं अपने टीम मेंबर्स की कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करूंगी, राइट? दूसरा, अब टीम मेंबर्स आएंगे तो कैसा, हमेशा आपके फेस पर ना एक नॉर्मल स्माइल या फिर एक नॉर्मल फेस होना चाहिए आपका। ये नहीं कि आप हंस रहे हैं, दैट इज नॉट, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि बिना बात के आप ऐसे खोले हुए हैं, लेकिन आपका जो फेस है, जो बॉडी लैंग्वेज है वो ऐसी होनी चाहिए कि कोई भी आपसे आके बात कर सके, वो डरे ना, वो समझे ना। देखिए आप भी एक ह्यूमन बीइंग है, ऐसा तो है नहीं कि हर समय कुछ बनावटी उसमें रह सकते हैं कि हर समय आप बहुत हंस रहे हैं, हर समय बहुत खुश हैं, नहीं रह सकते। ऑब्वियसली आपके साथ भी प्रॉब्लम्स होंगी, तो जब वो कभी कभी वाली प्रॉब्लम होती है ना वो तभी होनी चाहिए। उसको इज रेगुलर मत बनाइए, रेगुलर फेस मत बनाइए। आई हैव सीन सो मेनी मैनेजर्स जो जान के इस तरीके से बना के रखते हैं अपने आप को, जान के वो खड़ूस सा फेस बना के रखते हैं जिससे कि दूसरा इंसान डर जाए और बात ना कर पाए, राइट? तो कम्युनिकेशन हमें बहुत स्ट्रांग रखना है। ये मैंने आपकी बॉडी लैंग्वेज की बात करी, बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ कम्युनिकेट करती है, बिना बोले एक मैनेजर बहुत कुछ कम्युनिकेट कर देता है अपने एम्प्लॉइज को। ओके, सो हमें सबसे पहले तो अपनी बॉडी लैंग्वेज पे काम करना चाहिए। हम अक्सर ट्रेनिंग देते हैं टीम मेंबर्स को, फ्रेशर्स को, बट आई रियली वांट के मैनेजर्स के लिए भी उसी तरीके से एक ट्रेनिंग होनी चाहिए कि उन्हें टीम मेंबर्स को कैसे डील करना है। यस, बहुत जगह होती भी है, लेकिन यस जरूर होनी चाहिए कि आपको कैसी बॉडी लैंग्वेज रखनी है अपने टीम मेंबर्स से बात करते वक्त, जो उन्हें भी हेजिटेंट फील ना हो आपसे बात करते वक्त, राइट? सो कम्युनिकेशन बहुत सॉलिड होना चाहिए, इंटरेक्शन बहुत सॉलिड होना चाहिए। यहाँ वर्बल की भी बात हो रही है, जब भी आप बात कर रहे हैं बहुत छोटे छोटे इंटरवल्स पे बात करते रहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आधे आधे घंटे पे कॉल लगा रहे हैं और पूछ रहे हैं तो वो हर समय डरा सा रहेगा, यार आधे घंटे बात करेंगे, अब क्या करूं, अब क्या करूं, अब क्या काम करूं, राइट? ये नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको एक डिफाइंड इंटरवल्स पे बात करनी है। हो सकता है कि आप किसी दिन बहुत बिजी हो तो आप फुल डे भी ना कर पाए, तो ये नहीं है कि शाम को एकदम बरस गए, ये बिल्कुल मत करिएगा। ये एक कोई बहुत अच्छा कल्चर नहीं है। देखिए आप जो एज अ मैनेजर यहाँ काम कर रहे हैं, आपके नीचे जो ये टीम है ये आपको लेकर जानी है दूर तक, ये दूर तक आपको लेके जानी है और इसी से काम करवाना है। तो जब हमें लॉन्ग टर्म किसी से काम करवाना है तो हमें अपने टर्म्स बहुत अच्छे मेंटेन करने होंगे,
ओके। और कम्युनिकेशन बहुत हेल्प करता है इसमें, सारी बातें सुनना, सब कुछ डिस्कस करना, जो वो बात करना चाह रहे हैं आपसे उसका एक फ्रूटफुल डिस्कशन होना चाहिए। वो चाहे कुछ भी बात करें, किसी के बारे में भी कह रहे हैं, ये नहीं कि सुनते ही आग बबूला हो जाए। या फिर बहुत सारे लोग होते हैं कि कोई हमारे फेवरेट पर्सन है, उसके बारे में किसी ने कुछ कहा, आधी बात सुनी और बस मैंने उसको कट कर दिया, आपने पूरी बात सुनी ही नहीं, वो क्या कहना चाह रहा है, किस वे में कहना चाह रहा है, तो काम कैसे बनेगा, कभी भी टीम मेंबर्स मोटिवेट नहीं रहेंगे। ओके, तो इसी तरीके से हमें ट्रांसपेरेंट भी रहना है, जैसे कि वो हेजिटेंट फील ना करे, प्रॉब्लम्स, इश्यूज, सब चीजें डिस्कस करिए प्रॉपरली, और बहुत ही हेल्दी डिस्कशन हो जाएगा और बहुत अच्छे से एम्प्लॉइज आपके साथ काम करना चाहेंगे मोटिवेटेड वे में, क्योंकि उन्हें ऐसा लगेगा कि जब हम कोई भी प्रॉब्लम लेके जाते हैं तो चाहे वो सॉल्व होना हो, हमारी बात प्रॉपर सुनी जाती है। ये एक बहुत बड़ी चीज है, आज के टाइम में कोई किसी की बात सुनने को इंटरेस्टेड नहीं होता, तो अगर एम्प्लॉय की आप बात सुनेंगे ना तो बहुत हेल्पफुल होगा। ओके, थर्ड, रिकॉग्नाइज देम। रिकॉग्नाइज हर तरीके से करना है, खाली ये नहीं कि हाँ जी सैलरी बढ़ानी है, इंक्रीमेंट करना है, ये हर तरीके से हमें उन्हें रिकॉग्नाइज करना जरूरी है। छोटी छोटी चीजों पे अप्रिशिएट करना स्टार्ट करिए। ये नहीं है कि भाई एम्प्लॉय चढ़ के बैठ जाएगा। बहुत सारे लोग मुझे बताते हैं, जैसे मैं अपने को मैनेजर से डिस्कस करती थी, तो क्या आपने अप्रिशिएट क्यों नहीं करा, तो कई बार कहते थे यार ऐसा है ना, टीम मेंबर को ना थोड़ा सा नॉर्मली रखो, नहीं तो ऐसा होगा कि ना हमारे ऊपर चढ़ के बोलेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको हैंडल करना आना चाहिए, आपको डील करना आना चाहिए एम्प्लॉयज को, और आप अप्रिशिएट करेंगे ना तो वो आगे से आगे आके काम करेंगे। मेरे साथ तो हमेशा ऐसे होता था, बिकॉज मेरी हैबिट है, जरा सी भी कोई चीज हो तो मुझसे रहा नहीं जाता और मैं अप्रिशिएट कर ही देती हूँ, चाहे वो कोई भी पर्सन हो। ओके, सो बिल्कुल अप्रिसिएशन की हैबिट डालिए, छोटी छोटी चीजें, सॉरी, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर दिस, ये सब करने की हैबिट डालिए। मेल के थ्रू कर सकते हैं, वर्बली कर सकते हैं, वर्बली तो एक इतना अच्छा इम्पैक्ट आता है ना, बहुत ज्यादा। हम मेल ही लिख रहे हैं, वो एक बहुत ही फॉर्मल हो जाता है। अगर हम रोज मिल रहे हैं ना सामने से, तो प्लीज थैंक यू की हैबिट डालिए। जैसे शाम को कोई आपको रिपोर्ट करके जाता है ना, तो अगर आप उसको थैंक यू बोलेंगे, अपने टीम मेंबर्स को थैंक यू बोलेंगे ना, तो मजा ही आ जाएगा। वो अक्सर हमें थैंक यू होता है टीम मेंबर्स हमें थैंक यू बोलते हैं, बट मेरी हैबिट थी कि जब भी मुझे कोई रिपोर्ट करता है तो मैं हमेशा ऐसी करती हूँ कि मैं हमेशा वापस में थैंक यू जरूर बोलती हूँ कि आप रिपोर्ट करने के लिए आए। एनीवे, कई बार ऐसा भी होता है कि मैं भी गुस्सा होती हूँ या कुछ भी होता है, तो स्टिल आई काम माई सेल्फ, स्टिल आई थिंक यार ठीक है, ये भी एम्प्लॉय यार, मैं भी तो गलती कर सकती हूँ, मुझसे भी हो सकती है ना। ऑब्वियसली देखिए, बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयज होते हैं जो जान के कर रहे होते हैं, या हमें ब्लफ कर रहे होते हैं, या इस तरीके की चीजें फिर भी एग्जिस्ट करती हैं। आप उन्हें ऐसे चेंज नहीं कर सकते, आप उन्हें डांट के या रूड बिहेव करके या फिर थैंक यू सॉरी ना बोल के आप उन्हें चेंज नहीं कर सकते। ओके, वो नहीं होंगे ऐसे चेंज। ओके, उनके सोल्यूशंस डिफरेंट ही होते हैं जैसे कि उनके बारे में कभी और बात करेंगे। आज ये सेशन कुछ अच्छी अच्छी बातें करने का है, राइट, कि हमें मोटिवेट कैसे करना है एम्प्लॉयज को। तो इस केस में हम बहुत अप्रिशिएट करके, उनको प्रमोट करके, रिवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन प्रोवाइड करके, बहुत बार होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल में जब हम मैनेजर्स से पूछते हैं कई बार कि किसका प्रमोशन होना है, इंक्रीमेंट जाना है, इंसेंटिव्स जाने हैं, तो बहुत सारे मैनेजर्स ना अपने टीम मेंबर्स को उस तरीके से प्रमोट नहीं करते। यस, ये तो एचआरएस को पता चल जाता है ना बैक में कि कितना % आप रिकमेंड कर रहे हो अपने टीम मेंबर को या नहीं कर रहे हो, विच इज वेरी रॉन्ग, जस्ट बिकॉज कि वो आगे बढ़ जाएगा, उसकी उसका बहुत ज्यादा ये बढ़ जाएगा, उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी ज्यादा, मैं कहीं पीछे ना हो जाऊं, ये होती है चीजें, स्पेशली जस्ट मैनेजर और जो हमारे टीम मेंबर्स है उसमें कम थोड़ा डिफरेंस होता है, तब ये चीजें बहुत एग्जिस्ट करती हैं कि जान के प्रमोट नहीं करते हैं। तो ऐसा ना करें। ओके, सेम वे मैं बार बार कह रही हूँ, खाली सभी मैनेजर्स के लिए है, ये सुपरवाइजर्स के लिए है, आपके अंडर अगर 1 या 2 मेंबर्स है ना तो उसके लिए भी है। ओके, फोर्थ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हेल्दी वर्क लाइफ बैलेंस। यस, बहुत जरूरी है वर्क और लाइफ बैलेंस हो। अगर हमारे एम्प्लॉय की वर्क लाइफ बैलेंस नहीं होगी तो वो हमेशा प्रॉब्लम में रहेगा। फोन कर रहा है अपनी पर्सनल किसी को और आपको कह रहा है कि मैं प्रोफेशनल कॉल कर रहा हूँ, और वो दोनों ही काम नहीं हो पा रहे हैं ठीक से, क्योंकि कहीं ना कहीं वो डिस्टर्ब है। 100 कॉल, 120 कॉल करनी है, कहाँ का वो है, मतलब कैसे करेगा इंसान 100 कॉल, 120 कॉल पे बात क्या करेगा। थ्रॉट इन्फेक्शन, कितनी प्रॉब्लम थ्रॉट की होती है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। आप देख सकते हैं कितने लोगों को कितनी सारी प्रॉब्लम्स होने लगी हैं। बहुत सारे लोग तो रिक्रूटर की जॉब जो कि बहुत 100 कॉल टारगेट बेस्ड कॉल्स करते हैं, वो इसलिए स्विच करना चाहते हैं, वो फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं कॉल्स कर करके। तो व्हाई डोंट यू फाइंड सोल्यूशन। आप मैनेजर्स हैं, आपने भी वो चीजें बेयर की हैं, तो आप क्यों आगे लेके जा रहे हो उन्हें। व्हाई डोंट यू डिस्कस विद योर सीनियर पर्सन्स कि नहीं है पॉसिबल, नहीं करना है, नहीं करना चाहिए। एक आप टारगेट दीजिए, उतना उतना करिए। वो टारगेट मतलब वो 100 वाला टारगेट नहीं होना चाहिए। मैंने इस पर भी एक सेशन बनाया हुआ है कि कितनी कॉल्स करनी चाहिए, जिसमें मैंने मिनट्स, आवर्स सब कुछ डिफाइन करे थे। आप एचआर रिक्रूटर की प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं वहाँ पे
ठीक है, HR रिक्रूटर या ह्यूमन रिसोर्सेज की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ओके, उसमें भी मैंने सारी कैलकुलेशन करी थी। तो एज अ ह्यूमन बीइंग सारी चीजें कंसिडर करते हुए आप कितनी कॉल्स कर सकते हैं और कितनी कॉल्स रीजनेबल हैं उसका ध्यान रखिए। ऐसा नहीं है कि बस हाँ इतनी कॉल सदियों से चली आ रही है तो हाँ भाई इतनी कॉल करनी है। अरे समझिए कि उस कॉल में वो क्या बात कर रहा है। आधी कॉल्स वो ऐसी वेस्ट जा रही हैं सिर्फ बताने के लिए शाम को, और वो इतना फ्रस्ट्रेट हो चुका है। एक आदमी पूरा दिन सिर्फ यही कर रहा है, कितना डिफिकल्ट है उसके लिए। आई नो कॉल सेंटर्स ऐसे ही चलते हैं, सब कुछ ऐसे चलता है, बट स्टिल वी कैन प्लान लॉट ऑफ थिंग्स विद दिस। ओके, तो वर्क लाइफ बैलेंस में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है कि लाइफ और वर्क को आप बैलेंस कर पाए। दैट इज फैमिली, वेकेशंस, ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें मोटिवेट करना चाहिए कि भाई ठीक है काम 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 चल रहा है, लेकिन हाँ हमें प्लान करने चाहिए उनके वेकेशंस भी, कि आपने इतना इतना काम कर लिया है तो आप इतने ड्यूरेशन के बाद आप लीव्स ले सकते हैं। ओके, सो ये हमें बहुत कंफर्टेबल बनाना चाहिए उनके लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने बहुत सारे एम्प्लॉयज को ये भी देखा है कि क्या होता है, मैनेजर्स को मैंने बहुत सारे ऐसे देखा है कि नहीं 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 आप छुट्टी ले ही नहीं सकते हो, 6 महीने 8 महीने 1 साल हो गया कि नहीं नहीं छुट्टी नहीं, तुम्हारे बिना काम नहीं चलेगा। हमें ऑल्टरनेटिव्स प्लान करने चाहिए। ओके, सो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। वर्क लाइफ बैलेंस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। उनकी हेल्थ भी तभी अच्छी रहेगी, तभी वो बहुत अच्छे से प्रोडक्टिव काम कर पाएंगे जब उन्हें एक प्रॉपर रेस्ट मिलेगा। बहुत सारे लोग तो ऐसा करते हैं कि पूरे 6 डेज के बाद भाई संडे भी काम करना है, यहाँ भी काम करना है, कोई भी उनके लिए रिलैक्सेशन नहीं है। ओके, सो इस चीज का हमें ध्यान रखना है एज मैनेजर्स। फाइन, फिफ्थ जो कि मेरा फेवरेट है, दैट इज पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ। यस, हमें दोनों चीजों का ध्यान रखना है कि हमारे जो टीम मेंबर्स हैं उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ हो रही है। बहुत सारे मैनेजर्स का सिर्फ फोकस होता है मेरा 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 काम हो जाए, मुझे क्या मतलब दूसरे इंसान से। बहुत जगह हमें उन्हें काउंसिल करना होता है, हमें उन्हें सुनना होता है, उनकी अपनी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, पर्सनल प्रॉब्लम्स होती हैं, वो हमसे शेयर करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं होता। हम कहते हैं यार ये हमें मत सुनाओ अपनी घर गृहस्थी की कहानी, विच इज राइट टू सम एक्सटेंट कि हम डेली उनकी चीजें नहीं सुन सकते और हमें सुननी भी नहीं चाहिए, बिकॉज दैट इज देयर पर्सनल स्टफ, दैट्स फाइन। लेकिन जब वो कभी हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, उनकी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, वो ये चाहते हैं कि हम उन्हें कुछ गाइड करें एज अ मैनेजर, एज सीनियर्स, तो हमें सुननी चाहिए, बिल्कुल सुननी चाहिए। मैं तो ऐसे सुनती हूँ, बिल्कुल सुनती हूँ, और जहां तक मैं उन्हें हेल्प आउट कर सकती हूँ अपने जूनियर्स को, अपने असिस्टेंट्स को, अपने टीम मेंबर्स को, तो मैं बिल्कुल करती हूँ पर्सनली, और उसको वहीं तक रखें 1 to 1, इतना नहीं कि भाई सब में वो स्प्रेड हो जाए। राइट, सो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ दोनों चलनी चाहिए। प्रोफेशनल ग्रोथ में भी अगर वो कुछ सर्टिफिकेशन ले रहे हैं, कोर्सेज ले रहे हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो नहीं, ये नहीं कि हम जान के उन्हें इतना प्रेशराइज कर दें काम से कि यार ये कुछ सर्टिफिकेशन लेके ऐसा ना हो कि कहीं और चला जाए। राइट, ऐसे आप कभी भी रिस्पेक्ट नहीं कर पाएंगे, बिकॉज उसको अगर लेनी है, उसको कहीं और मूव करना है, तो वो करेगा, किसी ना किसी एक्सक्यूज को लेके वो आपको मूव ऑन कर ही लेगा, और उससे कोई बेनिफिट नहीं होगा। फाइन, दुनिया गोल है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज में वापस लौट लौट के लोग मिलते हैं, और ऐसा होता है सर्कल्स में, और वहां पे फिर चीजें बहुत गड़बड़ होती हैं। और ये कोई वे नहीं है, हम अपने लिए भी अगर हम प्रोफेशनल लाइफ में कुछ आगे बढ़ना चाहते हो और हमें कोई रोकता रहे, तो हम खुद भी फ्रस्ट्रेट होंगे एज मैनेजर्स। राइट, सो ये कहीं पे भी अच्छा वे नहीं है। पर्सनल की मैंने बात करी, आप कहेंगे कि मैं हमेशा बात करती हूँ कि प्रोफेशनल प्रोफेशनल रखें, तो मैं यही कहूंगी कि हाँ प्रोफेशनल रखें, लेकिन अगर आपके टीम मेंबर्स आपसे कुछ पर्सनल डिस्कस करना चाहते हैं, कोई भी एडवाइस लेना चाहते हैं, तो बिल्कुल उनकी बात सुनिए और उन्हें बिल्कुल एडवाइस कीजिए। फाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ मैं थोड़ा सा कहूंगी जेंडर बेस्ड चीजें हैं। आप अगर एक मेल हैं और आपकी टीम मेंबर फीमेल हैं, ज्यादा पर्सनल ना हो, ज्यादा पर्सनल चीजें ना पूछें, वो जितना बता रही हैं उतना डिस्कस करके खत्म करें। अपनी लिमिट्स भी डिफाइन करें कि आप कितनी चीजें सुन सकते हैं। राइट, ऐसा भी ना हो कि आप उनकी बहुत सारी ऐसी इंटरनल चीजें सुन रहे हैं, फिर बाद में वो चीजें हो रही हैं, ज्यादा वर्स हो रही हैं, तो आप भी उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। नेक्स्ट, सेम इज द केस विद बोथ मेल एंड फीमेल, मतलब अगर आप मेल हैं या फीमेल हैं, कुछ भी कोई भी केस हो सकता है, तो हमें अपनी लिमिट जरूर डिफाइन रखनी चाहिए कि हम किसी की पर्सनल प्रॉब्लम किस एक्सटेंट तक सुन सकते हैं, किस लेवल तक सुन सकते हैं। हम ये कह सकते हैं, हम ये गाइड कर सकते हैं कि आपके यहाँ कोई सीनियर लोग हैं, आपके पेरेंट्स हैं, ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो आप उनसे बात कर सकते हैं। ओके, और हम टाइम दे सकते हैं किसी को रिलैक्स करने का, थोड़ा हम टाइम गैप भी दे सकते हैं, हॉलीडेज भी दे सकते हैं, ये हमारे हाथ में होता है। लीव्स अलाउ कर सकते हैं। बहुत सारे लोग लीव्स एंड ऑल भी इसीलिए अलाउ नहीं करते कि यार ये तो पता नहीं ऐसा ना हो इसके घर में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, ये भाग ही जाए, तो अगर भागना होगा तो वैसे भी चला ही जाएगा या चली जाएगी। ओके, सो ये चीजें सोचकर किसी की लाइफ को ऐसे ना प्रॉब्लम में डालें। सुनते रहें सबकी, अपनी भी सुनाते रहें और मोटिवेट करते रहें, बस मेरा इतना ही फोकस है। आई होप सो ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। हेल्पफुल है मुझे जरूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।